रवि प्रकाश जी, पहले तो आपका नया भारत टीवी 24 में स्वागत है। नमस्कार। नावा बाजार पलामू के थाना प्रभारी लालजी यादव की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के पूरे झारखंड की जनता, रांची में भी आक्रोशित है। यादव समाज के भी लोग और अन्य धर्म के भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर थाना प्रभारी की कैसे आत्महत्या हो सकती है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग इस पे पहले दिन से ही लगातार परिजनों के संपर्क में हैं और लालजी यादव से स्वयं मैं, जब वो पिठौरिया थाना में पदस्थापित थे तो मुलाकात हुई थी। उन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं और एक आम आदमी के मुकाबले में पुलिस बल का जो पदाधिकारी होता है या जवान होता है, वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी बहुत मजबूत होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आत्महत्या वो नहीं कर सकते हैं। वो जिन जिन थानों में रहें, चाहे वो पिठौरिया थाना में रहें, बुढ़मू थाने में रहें, अभी नावा बाजार थाना में रहें, तो स्थानीय लोगों में उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी। वो बहुत लोकप्रिय थे और इस लोकप्रियता से घबरा के कुछ लोग हैं जो ऊपर में बैठे हुए हैं, जैसा कि वहाँ के खनन पदाधिकारी का नाम आ रहा है, वहाँ के डीटीओ का नाम आ रहा है, वहाँ के पलामू के एसपी के नाम आ रहा है। तो इन लोगों ने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया और जो स्थिति परिजन कमरा का बताएं, उससे स्पष्ट होता है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में आज झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविंद्र महतो जी से मुलाकात हुई और सारा यथास्थिति को मैंने विस्तार से उनको बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पे नज़र है और सरकार जल्द ही कोई न कोई ठोस निर्णय लेगी। मैं भी सरकार का अंग हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे 81 विधानसभा सीट पे अपने कार्यकर्ताओं को पूरे जोर शोर के साथ महागठबंधन में प्रचार प्रसार किया था। तेजस्वी यादव जी स्वयं आके प्रचार किए थे, लालू यादव जी ने, सभी लोगों ने मिल करके, और सरकार बनाने में राष्ट्रीय जनता दल की अहम भूमिका रही है। तो सरकार अगर गलत करेगी तो सरकार का हम अंग है, लेकिन सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। अगर सरकार गलत कार्य करेगी तो हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे। रूपा तिर्की मामले में पहले ही झारखंड सरकार की किरकिरी हो चुकी है। हमारे राज्य के झारखंड आज इतने दिनों हो गए अलग हुए। जिस नीति सिद्धांत के लिए झारखंड अलग हुआ था, वो नीति सिद्धांत से कहीं ना कहीं आज झारखंड भटक गया है। देखेंगे यहाँ के एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के जितने भी होनहार और ईमानदार पुलिस पदाधिकारी हैं या अन्य विभाग में जो है, उनको लगातार मानसिक रूप से कमजोर किया जाता है। उच्च अधिकारी के द्वारा इस तरह से कैसे प्रताड़ित किया जाता है कि एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के लोग उस प्रताड़ना को नहीं झेल पाते हैं और उनके अंदर में कुंठा पैदा होती है और इस तरह की घटना घटती है। तो मैं झारखंड सरकार से युवा राष्ट्रीय जनता दल के निवर्तमान प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश जायसवाल पूरी मजबूती के साथ मांग करता हूं कि समय रहते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दीजिए। यादवों की संख्या प्रदेश में 17% है और अन्य जाति के लोग या अन्य धर्म के लोग, सभी लोगों ने मिलकर आपके इस महागठबंधन के सरकार को वोट दिया था और सरकार बनाई थी। अगर आप त्वरित तौर पर ठोस निर्णय नहीं लेते हैं और सूबे के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को इस पर आगे आकर के बयान देना चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। इस तरीके से चुप्पी साध लेने से, मौन धारण कर लेने से सरकार के साख पे लोग शंका जाहिर कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सामने आइए और इस प्रकरण पे बोलिए। रूपा तिर्की मामले में भी आपने चुप्पी साधी थी। लास्ट में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा हुई। उस समय भी सरकार कटघरे में थी। आज फिर उसी तरह का मामला है। क्या सही है, क्या गलत है? अगर कोई दोषी नहीं होगा तो उसको नहीं फंसाया जाएगा, अगर कोई दोषी होगा तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। तो सीबीआई जांच कराने में आपकी क्या मजबूरी है कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा न कर रहे हैं? इसमें लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आके खड़ी हो गई है। जब लालजी यादव जी के आत्महत्या का जैसे मामला सामने आया,
पूरा पलामू में एसपी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोशित काफी बढ़ चुका है। आखिर एसपी का बर्खास्त करने का ऐसा क्या मांगा गया कि जो उनको बर्खास्त करने में और लोग बाग उनसे मतलब गुस्सा है? आखिर क्या मामला है ऐसे में? देखिए, वहाँ के जो डीटीओ थे उनसे इनकी बकझक थी और ऊपर के उच्च अधिकारी का लगातार, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, उनके पिताजी बता रहे हैं कि ऊपर के उच्च अधिकारी का मांग था कि पैसा तहसील के हमको दो, जो कि ये ईमानदार छवि के पदाधिकारी थे और ऐसा करने से इन्होंने इनकार कर दिया था, जिसका खामियाजा इनको विभागीय कार्रवाई और निलंबन झेलना पड़ा था। और आप देखेंगे जब ये इनकी मृत्यु हुई तो पूरे 10,000 से ज़्यादा की संख्या में नावानगर बाजार को नावानगर थाना को स्थानीय लोगों ने घेर लिया था। इतनी लोकप्रियता किसी भ्रष्ट पदाधिकारी की नहीं हो सकती है। और जब नावानगर थाना को स्थानीय लोगों ने घेर लिया, आनन फानन में पलामू प्रशासन ने परिजनों को झांसा देके कि आपका पोस्टमार्टम रांची के रिम्स में कराया जाएगा और वहां से डेड बॉडी को सबको डाइवर्ट करके रांची ले आया गया ताकि वहां जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए। ये षड्यंत्र और साजिश के तहत इस तरीके से किया गया। तो इसमें जब भी झारखंड सरकार जैसा कि कह रही है कि हम सीआईडी से जांच कराएंगे, तो सीआईडी भी तो झारखंड पुलिस का ही एक अंग है, वो तो कोई अलग से कोई संस्था नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ है तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, माननीय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाइए, उनसे आप जांच करवाइए। तो इसमें तो लीपापोती जैसी बात हो रही है, ये सीआईडी जांच का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि अगर सीआईडी जांच भी आप करा रहे हैं तो पद पे रहते हुए जिस एसपी पे आरोप है कि आप हत्यारा हैं, जिस डीटीओ पे आरोप है कि आप हत्या में शामिल है, जिस खनन पदाधिकारी पे आरोप है कि आप हत्या में शामिल है, उनको उनके उस पद पे बने रहते हुए कितनी निष्पक्षता से जांच होगी ये आप और हम सब समझते हैं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो वहां से उनको दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाए और तब निष्पक्ष जांच की कहीं ना कहीं संभावना बढ़ेगी। उनके रहते हुए अगर जांच होगी तो वो जांच को प्रभावित करेंगे और गवाह को प्रभावित करेंगे, वहां के स्थानीय लोगों को प्रभावित करेंगे। तो उनके पद पे बने रहते हुए जांच जो होगा वो सिर्फ लीपापोती होगा, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा।